हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम देखेंगे लुसेंट की हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जो भी मेरे को मेन लगा वो सारे क्वेश्चन आपको मतलब पूरे टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक है भारत का इतिहास उससे रिलेटेड सारे वन लाइनर आपको इसमें मिलेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास हाँ जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। तो भारत के उत्तर की बात करें तो वो कौन सा है, हिमालय पर्वत है। एंड भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और हिंद महासागर ऐसा इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीन नाम क्या है। तो भारत को पहले जम्बू द्वीप कहते थे, जिसका मतलब होता था जामुन के वृक्षों का द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा था। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द किस नदी से बना है। तो ये सबको पता होगा कि इंडिया है वो सिंधु नदी से बना है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। तो हिंदुस्तान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो भारत का विभाजन इतिहास के आधार पर किया गया है। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो हेरोस्ट्राटस ने लिखी थी, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने हैं। तो वो कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत इतिहास के 4 स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो वो 4 स्रोत हैं उनके नाम क्या क्या हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और पुरातत्व है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा है, ऋग्वेद है। वेदों की संख्या है कितनी, 4 है। जो ये ऋग्वेद है ये भी क्या है, वेद है और सबसे पुराना वेद है। और वैसे वेदों की संख्या की बात करें तो टोटल वेद कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है, चारों वेदों के नाम कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। वही आ गया पहले वाले क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है प्राचीन, तो वो कौन सा है, ऋग्वेद है। अगर ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो वो कितने मंडल है, 10 मंडल है। और ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, तो ऋचाओं की बात करें तो 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में अगर जन शब्द की बात करें तो उसका प्रयोग 275 बार हुआ है, 275 बार हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में विश्व शब्द का यूज, तो विश्व शब्द की बात करें तो 170 बार हुआ है। और गण शब्द की बात करें तो 43 बार हुआ है। ठीक है, ये वर्ड आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो 88 बार राजन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए है। तो अघन्या वर्ड की बात करें तो ये किसके लिए है, गाय के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन सा शब्द युक्त होता है। तो गविष्टि शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए, गायों की खोज। नेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, युद्ध के लिए कौन सा, गिविष्टि। और गिविष्टि का अर्थ क्या है, तो उसके अर्थ की बात करें तो गायों की खोज उसका अर्थ है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का संकलन किस भाषा में हुआ था। तो वैदिक साहित्य का संकलन हमारी संस्कृत भाषा में हुआ था। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, वेदों का अर्थ क्या है। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। वेदों को किसने संकलित किया था। तो वेदों की रचना किसने की थी। तो महर्षि वेदव्यास ने वेदों की रचना की थी। नेक्स्ट है, वेदों की श्रुति क्यों कहा जाता है। तो वेदों को इसलिए श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुनकर याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो जो वेदों की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषेद कहते हैं। अगर उपनिषेद की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 108 है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयंती किस उपनिषेद से लिया गया। तो सत्यमेव जयंती की बात करें तो ये मुंड उपनिषेद से लिया गया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्य होता है श्रेष्ठ। ठीक है, और ऋग्वेद में एक चीज और याद कर लेना भाई कि इंद्रदेव के लिए
इंद्रदेव। इंद्रदेव के लिए 250 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना स्पेशली ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत के जनक की बात करें तो सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो वो सूर्य देवता को समर्पित है। अस्तो माँ सधम मंत्र किस उपनिषद से है? तो ये बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो प्राचीन उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक के उपनिषद क्या है? सबसे पुराना है। भारतीय दर्शन मूल का स्रोत क्या है? तो उपनिषद है। नेक्स्ट है रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि को रामायण के रचयिता माना जाता है। रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में 7 कांड है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत के प्राचीन नाम की बात करें तो वो क्या है? जय संहिता है। महाभारत में कितने श्लोक है? तो महाभारत में श्लोकों की बात करें तो लगभग 1 लाख श्लोक महाभारत में है। ये लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो वो भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता में कितने अध्याय है? तो भगवत गीता में 18 अध्याय है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट है यूनानी रोमन लेखक, जितने भी लेखक आए थे उनके बारे में। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैग्नेस्टीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मैग्नेस्टीज किस शासक के दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल पुस्तक किसकी है? तो भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी यूनानी भाषा में लिखी गई है और ये क्या है? ये एक बुक। और इसकी एक खास बात ये है कि हमें आज तक इस चीज़ का पता नहीं है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे। ऐसा माना जाता है कि जो इसके लेखक थे वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे, लेकिन हमें नहीं मतलब आज तक इस बात का नहीं पता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो पिलने ने लिखी थी। जियोग्राफिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्ट्रैबो ने जो जियोग्राफिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है भारत आने वाले चीन यात्री फैहान किसके शासनकाल में आए थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है फहायान किस धर्म का अनुयायी था? तो फहान की बात करें तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हैंग स्वैंग किस शासक के समय भारत आए थे? तो वो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और अगर बात करें कि उसने किस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है, कहाँ पढ़े हैं, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। नेक्स्ट है इतिगंग किस देश से आया था? तो इतिगंग की बात करें तो वो चीन से आया था। हमारा नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है अल ब्रूनी किसके साथ भारत आए थे? तो अल ब्रूनी वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक की बात करें तो वो अल ब्रूनी ने लिखी थी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट है मार्को पोलो किस देश के यात्री थे? तो जो मार्को पोलो है वो इटली देश के यात्री थे। इब्न बतूता किस देश के थे? तो वो मोरक्को देश से थे। यहाँ से सिर्फ ऐसे याद है कि कौन सा यात्री किस देश से था। ठीक है, रिहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिहला पुस्तक की बात करें तो इब्न बतूता ने लिखी थी। नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? निकोलो कॉन्टी की बात करें तो वो इटली देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रजाक किस देश से आया था? तो अब्दुल रजाक की बात करें तो वो फारस से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक लिखने वाले यूनानी लेखक का नाम क्या? तो इंडिका हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैग्नेस्टीज ने लिखी थी। मैग्नेस्टीज ने। फाहियान किस ने भारत की यात्रा कब की थी? तो फाहियान ने 5वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है राजतृंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतृंगिणी के लेखक की बात करें तो उसके लेखक कल्लण हैं। और किस लैंग्वेज में लिखी गई है उसकी बात करें तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट है तारिक फिरोजी शाह किसने लिखे थे? तो तारिक फिरोजी शाही की बात करें तो वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। नेक्स्ट है किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल ब्रूनी ही किताबुल हिंद के लेखक थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्र बदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे।
नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधित जानकारी, जो आगे एक पेज है उसमें से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर किंगडम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। बोगास कोई अभिलेख कहाँ मिलता है? तो बोगास कोई अभिलेख की बात करें तो वह एशिया माइनर में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा की बात करें तो वो खारवल लेखक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग प्रस्तुति हरनिशेन से संबंधित है। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख मतलब बहुत बार क्या होता है, मैचअप में आ जाते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, इसीलिए। प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी है? हरिशेन ने लिखी है। और नेक्स्ट है प्रयाग प्रस्तुति किस शासक से संबंधित है? तो वो प्रयाग प्रस्तुति है वो किस शासक से रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख की बात करें हम तो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो वो भोज से संबंधित है। एंड देवपाड़ा की बात करें तो वो विजयसेन से रिलेटेड है। सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का यूज़ कहाँ पर मिलता है? तो हाथी गुफा में हमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। और ये किस शासक का था? ये कलिंगराज खारवेल शासक से रिलेटेड था। भीतरी स्तंभ लेखक किसके आक्रमण की जानकारी देता है? तो भीतरी स्तंभ लेखक की बात करें तो वो हुणों के आक्रमण की जानकारी देता है। और किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त शासक से रिलेटेड है। ठीक है। सती प्रथा का पहला अभिलेख तो ऐरण अभिलेख है, जो हमें सती प्रथा की जानकारी देता है, जिसका साक्ष्य हमें वहां से मिलता है। नेक्स्ट है सातवाहनों का इतिहास किस पर आधारित है? तो सातवाहनों का आधार अभिलेखों पर आधारित है। श्रेणी संगठन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर से मिलती है श्रेणी संगठन की। कश्मीर के 9 पाषाण स्थल बुर्ज होम के से क्या परिणाम मिलते हैं? तो कश्मीर के 9 पाषाण स्थल की बात करें तो वो गर्त आवास से परिणाम मिले हैं। सबसे प्राचीन सिक्के की बात करें तो सबसे पुराना सिक्का है आहत सिक्का है। और आहत सिक्कों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो पंचमारक सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पुराने अलग चीज है और सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासक ने जारी किए थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त क्या है, मतलब ऐसे भी आता है कि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर कैसी फोटो लगवाई थी? खुद की वीणा बजाते हुई फोटो समुद्रगुप्त ने लगवाई थी। भारत में सबसे पहले संबंध ग्राम कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले संबंध ग्राम स्थापित किया गया था मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिमेस्टिक कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण की नागर शैली सॉरी मंदिर निर्माण की नागर शैली किस क्षेत्र से में प्रचलित है? तो मंदिर निर्माण की नागर शैली की बात करें तो वो उत्तर भारत में प्रचलित है। और द्रविड़ शैली की बात करें तो वो दक्षिण में। द्रविड़ दक्षिण से याद रख लेना और नागर फिर उत्तर की रह गई। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पर आपको जैसी भी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगे या कुछ भी कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि हम अगली वीडियो में उस चीज़ को अपने को सुधार के बताएं आप लोगों को। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।